नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। मैं प्रियंका पांडे। दोस्तों 2024 में पूर्णिमा जो है वो कब मनाई जाएगी? तो पूर्णिमा जो है वो 14 दिसंबर को और 15 दिसंबर 2 दिन मनाई जाएगी, जिसमें 14 दिसंबर को जो पूर्णिमा मनाई जाएगी वो व्रत की पूर्णिमा है और जो 15 दिसंबर को मनाया जाएगा वो जो है स्नान दान की पूर्णिमा है। तो पूर्णिमा 2 दिन पड़ रही है। तो जो लोग व्रत करना चाहते हैं, क्योंकि ये अब साल का आखिरी पूर्णिमा पड़ रहा है और बहुत ही शुभ भी है, तो इसलिए जो है जो लोग व्रत उठाना चाहते हैं वो इस पूर्णिमा से व्रत उठा सकते हैं। तो वो अपने हिसाब से उठाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई 11 की, कोई 21 की संख्या में उठाना चाहता है तो आप अपना देख लीजिएगा कि आपको कितनी संख्या में पूर्णिमा का व्रत रखना है। तो ये तो बात हो गई। अब हमें जो है उस दिन, जिस दिन 14 तारीख को पूर्णिमा के दिन हमें क्या करना है। देखिए, बाल हम लोग पूर्णिमा और अमावस्या 2 तिथि ऐसी होती है कि जिस दिन हमें बाल नहीं धोना चाहिए, तो बाल हम जो है एक दिन पहले मतलब शुक्रवार को ही धो लेंगे और शनिवार और रविवार 2 दिन हमें बाल नहीं धोना चाहिए। तो 2 दिन हमें बाल नहीं धोना है, तो इसलिए जो है हम शुक्रवार को बाल धो के मतलब साफ स्वच्छ कपड़े पहन के सात्विक भोजन करेंगे। अगर हम व्रत रख रहे हैं तो अगर व्रत रख रहे हैं आप जो है 14 तारीख को, तो फिर जो है आपको जो है सुबह संकल्प लेना है। संकल्प आपको कैसे लेना है? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको संकल्प लेना है, थोड़े से पुष्प लेना है, चावल लेना है और एक सिक्का ले लेना है और जो है व्रत का संकल्प करना है। और संकल्प करने के बाद जो है आप जो है चौकी लगाकर, वैसे तो पूर्णिमा की पूजा शाम को होती है, तो आप शाम को एक चौकी लगाकर जो है उस पर भगवान विष्णु, क्योंकि जो मार्गशीर्ष का महीना होता है, जो माघ का महीना होता है, ये भगवान विष्णु का प्रिय महीना होता है, तो इसमें माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा साथ में की जाती है। तो हम माता लक्ष्मी और विष्णु जी की जो है संयुक्त प्रतिमा लगाएंगे। अगर नहीं है तो आप सिर्फ विष्णु जी की प्रतिमा भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमें पूजा करनी है। धूप दीप दिखाकर भगवान को भोग अर्पण करेंगे। भोग में जो है आपको खीर जरूर बनाना है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन खीर पूड़ी का बहुत ही महत्व होता है। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी आप जो है अपने घर में उस दिन खीर पूड़ी बनाकर भगवान को भोग जरूर लगाइएगा, क्योंकि यह बहुत ही शुभ माना जाता है। तो पूर्णिमा के दिन खीर का बहुत ही महात्म्य है, तो आप खीर बनाकर प्रसाद स्वरूप आप अपने घर में जब भगवान को भोग लगा दीजिए तो सबको वितरण भी कर दीजिएगा उस प्रसाद को। तो इस तरह से हम सत्यनारायण भगवान की कथा भी कर सकते हैं और जो है सत्यनारायण भगवान की कथा करें। दान पुण्य, अब स्नान दान पूर्णिमा की जो है उस दिन जो है वो चंद्रव्यापी जो है, चंद्रव्यापिनी जो है वो पूर्णिमा है 14 तारीख को। तो चंद्रदेव को अर्घ भी देना होता है इसमें पूर्णिमा में। तो चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए हमें एक तांबे के लोटे में जो है दूध से जल दिया जाता है वैसे तो, क्योंकि सफ़ेद चीज़ का वो होता है। तो आप सफ़ेद फूल ले लीजिएगा और तांबे के लोटे में चूँकि दूध और पानी एक साथ मिक्स नहीं करते, तो आप चाहे तो सिर्फ दूध ही ले लीजिएगा। कच्चे दूध से जो है आप अर्घ दीजिएगा 15 बार, क्योंकि पूर्णिमा तिथि है तो 15 का इसमें वो होता है। तो 15 बार जो है आप अर्घ देकर जो है और 15 बार फेरी करेंगे और वहीं पर जो है भगवान चंद्र देवता की जो है वो मंत्रों का जप करेंगे। तो इस तरह से हमें चंद्रदेव को अर्घ देना है। उसके बाद जो है स्नान दान की पूर्णिमा जिस दिन पड़ रही है, मतलब 15 तारीख को, 15 तारीख से चूँकि खरवास भी लग जा रहा है, तो 15 तारीख को जो स्नान दान की पूर्णिमा है उस दिन हमें क्या करना है, अपने घर में सत्यनारायण भगवान की आप कथा करवा लीजिए। चाहे तो आप ब्राह्मण को बुलवा के करवा सकते हैं या आप खुद भी पढ़ के कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सत्यनारायण भगवान की कथा करवा लीजिएगा उसमें जो है। लेकिन सत्यनारायण भगवान की कथा में विष्णु जी की भी पूजा होती है, तो उसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि पूर्णिमा तो दोनों दिन है, तो हम क्या करेंगे कि पंजीरी का भोग जरूर लगाएंगे। आटा, क्योंकि भगवान विष्णु को जो है वो पंजीरी बहुत ही प्रिय है, आटे का भोग बहुत पसंद है। तो आप जो है आटे को ब्राउन कलर का भून लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा चीनी या गुड़ जो भी आप चाहे तो थोड़ा ड्राई फ्रूट्स डाल के पंजीरी बना लीजिएगा, उसका भोग जरूर लगाइएगा और खीर का भोग लगाइएगा और उसी को प्रसाद स्वरूप आप सबको बांट दीजिएगा। और पंचामृत चूँकि जो है आप अगर सत्यनारायण भगवान की कथा
करा रहे हैं तो उसमें पंचामृत कंपलसरी होता है, तो पंचामृत आप ज़रूर बना लीजिएगा। पंचामृत आपको पता होगा कैसे बनता है, हमने बहुत से वीडियो में भी डाला है। दूध, दही और शहद, चीनी और जो है पंचमेवा डाल के जो है हम पंचामृत बनाते हैं, तो उसका आप में और सब में तुलसी दल का प्रयोग आप जरूर करिएगा। तो तुलसी जी आप शनिवार और इतवार को ना तोड़िएगा, तो आप शुक्रवार को ही तोड़कर तुलसी दल रख लीजिएगा। और जो है क्योंकि रविवार को जो है हम पीपल के वृक्ष की भी पूजा नहीं कर सकते और तुलसी जी की पूजा भी नहीं कर सकते, तो इसलिए जो है व्रत जो रखना है वो 14 तारीख का दिन ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उस दिन आप चंद्रदेव को अर्घ भी दे पाएंगे और पीपल के वृक्ष की पूजा भी कर पाएंगे और तुलसी जी की भी पूजा कर पाएंगे। तो इस तरह से जो है हमें पूर्णिमा की पूजा करनी है। और चूंकि स्नान दान की पूर्णिमा है, तो अगर आपके घर के आसपास कहीं भी नदी या सरोवर मिल जाए हो तो आप उसमें ज़रूर स्नान करिएगा, और जाने के बाद जहाँ तक हो सके आप दान जरूर करिएगा। अगर उस दिन आप चावल, दूध और चीनी का दान करते हैं तो बहुत ही उत्तम होता है, और नहीं तो फिर जो है आप चावल का दान भी कर सकते हैं, या फिर आप खीर बना लीजिए। खीर कोई आप ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप खीर खिलाइए, उसका भी बहुत ही विशेष फल आपको प्राप्त होता है। तो इस तरह से जो है हमें जो है वो पूर्णिमा का व्रत करना है। चलिए जान लेते हैं कि शुभ मुहूर्त क्या है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 14 दिसंबर को शाम 4:58 पर और समाप्त हो रही है 15 दिसंबर दोपहर 2:13 पर। स्नान दान का जो समय होगा वो सुबह 5:30 से जो है 6:15 तक, और चंद्रोदय का समय जो है वो 14 दिसंबर को शाम 5:14 पर है।